हेलो एवरीवन। बेटा आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो सस्पेंशन है। लास्ट टाइम हमने क्लास में सॉल्यूशंस पढ़े हैं। सस्पेंशन उसी का नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। यहाँ पर आपको पढ़ना है कि भाई जो सस्पेंशन होता है वो क्या होता है और कैसे होता है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सस्पेंशन। तो सस्पेंशन एक्चुअल में है क्या? इट इज द heterogeneous mixture of two heterogeneous mixture of two components। चलिए देखते हैं। तो सस्पेंशन इज द heterogeneous mixture of two components in which one should be liquid। यानी हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है और दो कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। उनमें से एक जो है वो लिक्विड होता है। कैसा होना चाहिए? एक जो है उसमें लिक्विड आपका होना चाहिए। एक और बात होता है, यहाँ पर बात आती है, अगर हम बात करते हैं सस्पेंशन की ही, तो सस्पेंशन में जो सॉलिड होता है वो डिस्पर्स्ड होता है। यानी कह लीजिए एक लिक्विड होता है दूसरा सॉलिड होगा। गैस तो होता ही नहीं है, तो सॉलिड होगा तो सॉलिड कंपोनेंट डिस्पर्स्ड, जो सॉलिड कंपोनेंट होगा यानी जो सॉल्यूट होगा आपका, इट इज सॉलिड कंपोनेंट डिस्पर्स्ड थ्रू कह लीजिए थ्रू लिक्विड मीडियम। तो ये सॉलिड कंपोनेंट डिस्पर्स्ड होता है लिक्विड मीडियम विदाउट सॉरी विदाउट डिजोल्विंग इन इट। यानी वो उसमें घुला हुआ नहीं होता। कह लीजिए आप अ, इसमें वो घुला हुआ नहीं होता है। सस्पेंशन जो है इसमें घुले हुए नहीं होते। ठीक है भाई। यहाँ पर कुछ टर्म आती है, जैसे कि एक नई टर्म आई है हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, हेट्रो प्लस जीनस। ओके। हेट्रो का मतलब होता है अनइक्वल और जीनस होता है डिस्ट्रीब्यूटेड या डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई कंटेनर है और उसमें लिक्विड सॉल्यूट है, और तो उसमें जो कंपोनेंट होंगे, सॉलिड कंपोनेंट होंगे, वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। वो यहाँ पर बॉटम साइड में सबसे ज़्यादा होगा, बीच में थोड़ा ज़्यादा होगा, और जो अपर साइड होगी उसमें सबसे कम होगा। तो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सॉल्यूशन में। ये चीज़ क्लियर है भाई आपको? चलिए भाई, एक और चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो सॉलिड कंपोनेंट होगा वो डिस्पर्स्ड होता है। जो डिस्पर्स्ड होता है मतलब बिखरा हुआ होता है। डिस्पर्स का मतलब क्या हुआ कि वो कंटेनर के अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर बिखरा हुआ होता है, उसमें मिला हुआ नहीं होता। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल ही लें तो इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो सैंड प्लस वाटर का है। सैंड प्लस वाटर। अपने अगर आप रेत को पानी में डालो थोड़ी देर बाद और उसे थोड़ी देर बाद रखो, तो सारा रेत जो है वो नीचे बॉटम एंड में इकट्ठा हो जाता है और ऊपर की तरफ रेत बिल्कुल नहीं होता। तो ये एक इसी तरह अगर आप बात करोगे तो सस्पेंशन आप सॉयल प्लस वाटर का ले सकते हो। कहने का मतलब है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के या कह लीजिए सॉलिड के, वो बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े पार्टिकल्स होते हैं। इसे अगर देखते हैं हम, आप इसका डेली लाइफ में भी कोई यूज करते हो। डेली लाइफ में जैसे कि आप डाइजीन देख लीजिए। डाइजीन जो है वो सस्पेंशन है। बहुत सारी मेडिसिन जो होती हैं एज सस्पेंशन की फॉर्म में आती हैं, और इनमें एक चीज लिखी हुई थी, जहां पर भी अगर सस्पेंशन होगा तो वहां पर लिखा होगा शेक बिफोर यूज। आपको ये चीज जरूर लिखी मिलेगी
क्यों? क्योंकि ये मिक्स होता ही नहीं। अगर आप इसे रखोगे कुछ देर बाद सॉलिड पार्टिकल नीचे की तरफ बैठ जाएंगे और और लिक्विड पार्टिकल्स ऊपर की तरफ रह जाते हैं। तो क्या होता है, वो मिक्स नहीं होता, तो उसे यूज करने से पहले आपको मिक्स करना होता है ना भाई। तो हमारे पास दो एग्जांपल हो गए, सैंड प्लस वाटर एंड डाइजीन। ओके, चलिए, तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसकी बात करेंगे बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है भाई? चलिए, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दीज आर हेट्रोजीनस, जो आपको बताया था अभी ऊपर कि ये हेट्रोजीनस होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोजीनस होते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, पार्टिकल साइज, जो पार्टिकल का साइज होता है वो बेटा 10⁻³ से लेकर सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक होता है। क्लियर है? इनमें ये साइज इतना बड़ा होता है कि आप इसे नेक्ड आई से देख सकते हो। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, these कैन बी सीन बाय नेक्ड आईज, यानी आप इन्हें आंखों से देख सकते हो। क्लियर है भाई? these कैन बी सीन बाय नेक्ड आईज। तो तीन पर हो गई। चलिए, अगर हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपकी, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। ये सिंपल फिल्टर पेपर से या सिंपल फिल्ट्रेशन से ये सेपरेट हो सकते हैं। हम सेपरेट कर सकते हैं सिंपल फिल्ट्रेशन से। जैसे आप, क्यों? इनका साइज बड़ा होता है तो आप सिंपली इन्हें छान सकते हो, अगर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंट करना होता है। नेक्स्ट करके से आफ्टर सम टाइम, अगर हम इन्हें कुछ देर रखते हैं तो क्या होता है, सॉलिड कंपोनेंट जो सॉल्यूट होगा, सॉलिड पार्टिकल्स जो होंगे वो दे विल बी सेटल डाउन एट द बॉटम एंड। कहाँ पर? एट द बॉटम, यानी बेस जो होगा वहां पर वो सेटल डाउन हो जाएंगे। क्लियर है? सस्पेंशन की। चलिए, तो ये बेटा आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें सस्पेंशन के बारे में बताया गया, उसके साइज के बारे में। और अगर हम एक और बात करते हैं, तो ये जो है ना, ये लाइट जो होती है उसे स्कैटर्ड कर देते हैं। दे स्कैटर्ड लाइट, लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, यानी उन्हें स्कैटर करना होता है, फैलाना, बिखेर देते हैं। यानी अगर कोई कंटेनर है, सस्पेंशन है और लाइट आ रही है, तो लाइट का जो रास्ता होगा, जो वे होगा, वो विजिबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। कि हम उस वे को, इसमें पार्टिकल्स में जितने भी पार्टिकल्स आएंगे उस वे में, सारे पार्टिकल्स हमें ऐसे तरह से होंगे कि जैसे वो लाइट का रास्ता बना रहे हो। ठीक है ना भाई? तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन। बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है।